हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल ए एंड द। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं। सो आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज डेफिनेट आर्टिकल, सेकंड इज इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग के साथ यूज होता है जिसके बारे में हमें पहले से ही नॉलेज हो। सो डेफिनेट आर्टिकल किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग के साथ यूज होता है जिसके बारे में हमें पहले से ही नॉलेज हो। फॉर एग्जाम्पल, यह वही साइकिल है जो मेरे दादाजी ने मुझे मेरे जन्मदिन पर दी थी। इस साइकिल के बारे में मुझे पहले से ही नॉलेज है। ये मुझे पता है कि ये वही साइकिल है जो मेरे दादाजी ने मुझे मेरे जन्मदिन पर दी थी। इसके बारे में मुझे पहले से ही नॉलेज है, राइट। सो हम इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, राइट। सो अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, दिस इज द सेम साइकिल दैट ग्रैंडपा गिव मी ऑन माई बर्थडे। ठीक है। सो अब हम देखेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, सो इनडेफिनेट आर्टिकल में होता है ए और एन। अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। सो इनडेफिनेट आर्टिकल में हमें किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में पहले से नॉलेज नहीं होती है, हमें पहले से पता नहीं होता है। ठीक है, इसमें हमें किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में नॉलेज पहले से नहीं होती है। We don't know about specific place, thing or person। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा यह एक साइकिल है, या फिर मैंने कहा यहाँ एक साइकिल है, तो मुझे पहले से नॉलेज नहीं थी, मैं कहीं से गुजर रही थी, मैंने साइकिल देखी तो मैंने कह दिया यह एक साइकिल है। सो अगर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो क्या कहोगे, दिस इज अ साइकिल। इसके बारे में मुझे पहले से कोई भी स्पेसिफिक नॉलेज या फिर कोई भी स्पेसिफिक जानकारी नहीं थी। सो हमारा एग्जाम्पल है, यह एक साइकिल है। सो क्या लिखोगे अगर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो, दिस इज अ साइकिल। ओके, सो अब हम देखेंगे कि हम ए और एन का यूज कहाँ करते हैं। सो अब हम देखेंगे कि हम ए और एन का यूज कहाँ करते हैं। सो हम ए का यूज करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ और एन का यूज करते हैं वॉवल साउंड के साथ।
सो इट डज़ नॉट मैटर कि हमारा वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो वोवल है या कॉन्सोनेंट है. जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि हमारे जो वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो वोवल साउंड प्रोनाउंस कर रहा है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड प्रोनाउंस कर रहा है. अगर वो वोवल साउंड प्रोनाउंस कर रहा है तो वहाँ पे एन आएगा. अगर वो वोवल साउंड प्रोनाउंस कर रहा है तो वहाँ पे एन आएगा. और अगर कॉन्सोनेंट साउंड प्रोनाउंस कर रहा है तो आ आएगा. इट इज़ ऑल अबाउट साउंड. इट्स अगर वो वोवल साउंड प्रोनाउंस करेगा तो एन आएगा. कॉन्सोनेंट साउंड प्रोनाउंस करेगा तो आ आएगा. ठीक है. अगर आपने वोवल एंड कॉन्सोनेंट वाला टॉपिक देखा है सो इट विल बी मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है. नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स ऑफ ए एंड एन. सो हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. सो हम देखते हैं कि एग्जाम्पल करके. सो फर्स्ट है ही हैज़ बॉट डैश न्यू कार. सो फर्स्ट में हम क्या फिल करेंगे, ए या फिर एन. सो हम देखेंगे हमारे फिलअप का जो नेक्स्ट वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो वोवल साउंड प्रोनाउंस कर रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोनाउंस कर रहा है. सो जो एन है वो नाका साउंड प्रोनाउंस कर रहा है. राइट. सो यहाँ पे आएगा अ. सेकेंड लिया हमने दिस इज डैश ऑरेंज. ओ हमारा साउंड प्रोनाउंस कर रहा है. यहाँ पे एन आएगा. यहाँ पे है शी इज डैश अननोन गर्ल. यहाँ पे अ को साउंड प्रोनाउंस कर रहा है. यहाँ पे भी एन आएगा. देन है राहुल हैज गॉट डैश वॉच. सो यहाँ पे वो को साउंड प्रोनाउंस कर रहा है. सो यहाँ पे अ आएगा. देन है हिज फादर इज एमिली. सो आप यहाँ पे सोचोगे कि यहाँ पे आ आएगा बट नहीं. आ गलत होगा. आ कैसे गलत होगा, क्योंकि जब आप इसे लिखोगे लाइक जैसे मैंने लिखा एमिली. सो देखो आप सबसे पहले ए लिखोगे एम. राइट. एम. ए आपके मुंह से सबसे पहला वर्ड निकलेगा विच इज अ वोवल. सो यहाँ पे आप ए नहीं एन फिल करोगे. हिज फादर इज एन एमिली. ठीक है. द यूज होता है रिवर्स के साथ. जैसे आप कहोगे द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द नाइल. सो द यूज होता है रिवर्स के साथ. द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द नाइल. ओके. देन द यूज होता है न्यूज़पेपर्स के साथ. द यूज होता है न्यूज़पेपर्स के साथ. जैसे कि द हिंदुस्तान टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया. वैसे तो द कंट्रीज के साथ यूज नहीं होता है बट कुछ एक्सेप्शंस होती हैं. जैसे जिनके लास्ट में किंगडम, स्टेट या रिपब्लिक मेंशन हो उनके साथ द यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम. द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, इन सब के साथ द का यूज होता है. ठीक है. अब हम देखेंगे कि द का यूज कहाँ नहीं होता है. अब हम देखेंगे कि द का यूज कहाँ नहीं होता है. द का यूज हम कंट्रीज के साथ नहीं करते हैं. एज आई हैव टोल्ड यू कुछ एक्सेप्शंस के अलावा हम द का यूज़ किसी भी कंट्री के साथ नहीं करते हैं. जैसे द इंडिया, द जापान, द चाइना, हम इसे कभी नहीं लिखते हैं. द का यूज़ हम कंट्रीज़ के साथ नहीं करते हैं. द का यूज़ हम कंट्रीज़ के साथ नहीं करते हैं. ठीक है. ऐसे ही हम द का यूज़ किसी भी लैंग्वेज के साथ नहीं करते हैं.
जैसे द इंग्लिश, द हिंदी, द मराठी, आप ऐसे कभी नहीं कहते हो, राइट। सो हम द का यूज़ किसी भी लैंग्वेज के साथ नहीं करते हैं। सो आप कभी वैसे नहीं बोलते हो आई स्पीक द इंग्लिश, नहीं आप बोलते हो। अब हम देखेंगे कि हम द कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सो अब हम द के यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। नहीं आप बोलते हो स्पीक इंग्लिश, सिंपल, ठीक है। लैंग्वेज के साथ भी हम द का यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही नेम में किसी भी नाम के साथ भी हम द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आप कहते हो ही इज़ राकेश, आप ये नहीं कहते ना ही इज़ द राकेश, या फिर माई नेम इज़ द राकेश। आप हमेशा कहते हो माई नेम इज़ राकेश, ही इज़ द राकेश, ऐसे नहीं कहते हो ना, आप कहते हो ही इज़ राकेश, सिंपल, राइट। सो नेम के साथ भी हम द का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। सो अब एक लास्ट टॉपिक बचा है विच इज़ कि हम द को द का प्रोनाउंस करते हैं और द को दी का प्रोनाउंस करते हैं। पहली चीज़ जो मैं क्लियर कर देती हूँ कि लिखने में दोनों ही सेम होते हैं, आप दोनों को ही दा लिखते हो, इट्स ऑल अबाउट प्रोनाउंसिएशन। हम एक को दा कहते हैं, एक को दी कहते हैं प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है। सो हम द कब यूज़ करते हैं? सो हम द यूज़ करते हैं अगर हमारे अगले वर्ड की स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड से हो तो हम दा यूज़ करते हैं। अगर हमारे वर्ड की स्टार्टिंग वोवल साउंड से हो तो दी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे है हमारा ये लिखा मैंने द विंड, तो आप इसको दा बोलोगे या दी? तो इसको आप दी बोलोगे बिकॉज यहाँ पे एंड है, ई जो है हमारा वो एक वॉवल साउंड है, राइट। वॉवल से साउंड कर रहा है एंड, ए से एंड। सो यहाँ पे आप बोलोगे इसको दी एंड। ऐसे ही अगर मैंने लिया सो आप इसको द अम्ब्रेला बोलोगे या दी अम्ब्रेला? डेफिनेटली आप इसको दी अम्ब्रेला ही बोलोगे बिकॉज यहाँ पे अ का साउंड आ रहा है विच इज अगेन अ वोवल साउंड। सो आप इसको भी दी बोलोगे। अगर मैंने लिखा द मून, अब इसको आप द बोलोगे या दी बोलोगे? दा बोलोगे, क्यों? क्योंकि जो हमारा एम है वो माँ का साउंड प्रोनाउंस कर रहा है विच इज अ कॉन्सोनेंट। सो आप इसको दा बोलोगे। अगर मैं सो यहाँ पे हमारा ये है दास का है, अब यहाँ पे आप इसको दी बोलोगे दा बोलोगे? डेफिनेटली दा बोलोगे, क्यों? क्योंकि हमारा ये वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट साउंड प्रोनाउंस कर रहा है, सा प्रोनाउंस कर रहा है विच इज अ कॉन्सोनेंट। सो यहाँ पे होगा द, ठीक है। सो हमारे आर्टिकल ए एंड दा का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।